नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान और आप देख रहे हैं इस वक्त पीआरबी। क्या वक्फ संशोधन कानून होगा वापस, या यूं कह लें कि वक्फ संशोधन बिल गिरेगा? आपको बता दें कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पहले लोकसभा में और फिर राज्यसभा में दोनों सदनों में पास हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू के हस्ताक्षर बाकी थे, वो भी हो गए। सदन में 12-12, 13-13 घंटों की बड़ी मशक्कत, गंभीर बहस के बाद जो है ये बिल पूरी तरीके से अब पास हो चुका है आज की तारीख में। और साथ ही साथ देश भर में कई जगह पर अब भी बिल के विरोध में प्रदर्शन चल रहे हैं। तो वहीं वक्फ अमेंडमेंट बिल सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। क्या सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर वापस होगा ये बिल? अब जो है बिल पारित होने के बाद भी आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? आखिर वक्फ संशोधन पर क्या बोले सीजीआई संजीव खन्ना? सब कुछ आपको विस्तार में समझाएंगे और आगे ये भी बताएंगे कि वक्फ संशोधन कानून बनने के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कैसे जो है जोरों से आज हंगामा हुआ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि न्यूज पोर्टल लाइव लॉ के मुताबिक आज सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन बिल मामले को लेकर तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। वहीं आपको यह भी बता दें कि वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अलग अलग पक्षों द्वारा अलग अलग कई सारी जो है याचिकाएं दाखिल की गई हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली खबर में भी, और बार बार आपको बताती हूं कि कांग्रेस जो है वक्फ कानून के खिलाफ, या यूं कहिए कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में जो है चुनौती दे चुकी है। तो वहीं तमाम मुस्लिम संगठन और तमाम अलग अलग पक्ष जो है कानून के विरोध, ये जो कानून आया है इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच चुके हैं। जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु की जो सीएम है एमके स्टैलिन, उन्होंने भी इस बिल का जो है अब बिल नहीं कह सकते हैं क्योंकि अब बिल पारित हो चुका है, पास भी हो चुका, तो कानून बिल जो है कानून में कन्वर्ट हो गया। तो इस कानून का जो है संविधान, इस कानून को संविधान के विरोध बताकर जो है सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी उन्होंने भी। खैर, अब जो है खबर पर वापस लौटते हैं। ये तो किस किस ने कहा वो मैंने आपको बताया कि जो विरोध कर रहे तमिलनाडु के सीएम जो है पहले आए, उन्होंने विरोध किया। हालांकि कई सारे राज्य है, सबसे पहले कर्नाटक ने भी जो है जब ये विधेयक था तब इस पर जो है विरोध जताया था। तो खबर पर वापस लौटते हैं। तो देखिए, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने जितनी भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ याचिकाएं दायर हैं उन पर जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग की है सीजीआई के समक्ष। जो है उन्होंने ये मांग रखी है अपनी। और जब सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास ये सारे मामले गए तो उन्होंने कहा कि सीजीआई बोले कि सभी मामले दोपहर में पेश किए जाएंगे, दोपहर में याचिकाओं पर सुनवाई करेंगे। उन्होंने कहा कि मामलों को लिस्ट करने की व्यवस्था है और मामला नियत समय पे आएगा। आप इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, ऐसा जो है सीजीआई की तरफ से कहा गया, जबकि हमारे पास एक व्यवस्था है, उसके बावजूद भी आप इसका बार बार जो है जिक्र क्यों कर रहे हैं, ऐसा जो है सीजीआई की तरफ से जो है इस पर टिप्पणी की गई। जब कपिल सिब्बल ने जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करने की, सुनवाई करने की मांग की गई, तब सीजीआई द्वारा ये पूरी बात जो है कही गई, जो कि मैंने आपको बताई कोर्ट की। अब क्या ये सारी याचिकाएं सीजीआई के सामने जाएंगी? क्योंकि देखिए, एक दो याचिकाएं नहीं है इस कानून के विरोध में, बंच ऑफ याचिकाएं कह सकते हैं। मतलब यानी कि बंडल जो होते हैं ना, बंडल, बंच मतलब बंडल ऑफ, बहुत सारे जो बंडल है याचिकाओं का, वो कह सकते हैं कि उतनी याचिकाएं जो है दाखिल हो गई हैं। देखिए, नए कानून को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट में अब तक कुल 6 याचिकाएं दाखिल करी जा चुकी है। और हाल ही में नई याचिका केरल के सुन्नी मुस्लिम संगठन केरल जमीयतुल उलमाए ने दायर की है। इसमें जो है इससे पहले भी कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने इस पर जो है याचिका दाखिल की थी। ये जो याचिका है इस कानून के विरोध में किन किन ने दाखिल की हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। और उससे पहले देखिए, उसके बाद भी जो है एआईएमआई के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मामले में, इस कानून के विरोध में जो है याचिका दाखिल की है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमनतुल्ला खान, उन्होंने भी जो है इस पर याचिका दाखिल की है। सिविल राइट्स संगठन एसोसिएशन फॉर प्रोजेक्ट ऑफ सिविल राइट्स, उसके द्वारा भी जो है याचिका दाखिल की गई। और जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदानी ने जो है अलग अलग याचिका लगा चुके इस पूरे मुद्दे पर। और अरशद मदानी देखिए पहले भी इस मुद्दे पर बहुत जो है जोरों से जो है एक्टिव थे, और अपने जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उस पर भी जो उन्होंने तमाम चीजें रखी थी, तमाम जो है अपने पक्ष रखे थे, और कई पार्टियों को जो है
निशाने पे साधा था। वहीं अरसमंदानी की बात करें तो ये जो है जब से ये बिल आने की बात हुई तब से जो है ये काफी एक्टिव चल रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, और अब तक जो है अलग अलग कई याचिका जो है लगा चुके हैं। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात करें तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने 11 अप्रैल से पूरे के पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है। देखिए, पहले से ही जब ये बिल कानून नहीं बना था तब से ही देश के कई हिस्सों में इसके खिलाफ सड़कों पर जो है प्रदर्शन हुए। वहीं दिल्ली में बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर में और बिहार के गर्दनी बाग में भी जो है इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए गए। जंतर मंतर में हुए प्रदर्शन को इंडिया गठबंधन का साथ मिला, तो वहीं सपोर्ट मिला, साथ मिला। तो वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में इसके खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ गर्दनी बाग में, तो उसका में जो है आरजेडी का फुल समर्थन, पूरा सपोर्ट मिला। तेजस्वी यादव की बात करें, लालू यादव की बात करें, आरजेडी की जो पूरी टीम है जो ये बिल के खिलाफ प्रदर्शन हुआ उसको जो है सपोर्ट करने पहुंचे। जो कि मैंने आपको जब ये हाल ही में जब रिसेंट ये मुद्दा आया था और ये चीज हुई थी तो मैंने आपको अपनी खबर में पहले भी इसके बारे में पूरी जानकारी विस्तार से बता चुकी हूँ। खैर, लेकिन इसके बावजूद भी क्या हुआ कि दोनों सदनों में सरकार ने बिल पास करा लिया और राष्ट्रपति मुर्मू के हस्ताक्षर के बाद जो बिल है वो कानून में बदल गया। तो अब इन तमाम दलों के पास कोर्ट जाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। तो अब इन तमाम दलों के पास कोर्ट के अलावा और कोई भी ऑप्शन ही नहीं बचा, जिसके चलते कई दलों ने बिल के विरोध में जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है और इसी पर आज सीजीआई सुनवाई करेंगे और बताएंगे कि ये जितनी भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई हैं उन पर सुनवाई होगी या नहीं होगी। ये जो है आज तय हो जाएगा। ये इस पर जो है कंफर्मेशन की मोहर लग जाएगी, ठप्पा लग जाएगा कि इन जितनी भी याचिकाएं गई हैं सुप्रीम कोर्ट में इन पर सुनवाई होगी या नहीं होगी। वहीं दूसरा बता दूं कि वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में बड़ा हंगामा हुआ। एनसी विधायक ने काला कोट फाड़कर जो है हवा में लहराया इस कानून के विरोध में। जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी ने स्थगन प्रस्ताव लाने की कोशिश की, जिसका बीजेपी ने कड़ा विरोध किया। बीजेपी का कहना है कि जब संसद में जो बिल, जो कानून पास हो चुका है उस पर विधानसभा में चर्चा करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि हंगामे से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस सहित अन्य दलों ने इस पर जो है बैठक कर विधानसभा में वक्फ कानून यानी कि वक्फ जो लॉ है इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने की बात कही थी। और जो है आज सदन की कार्रवाई की शुरुआती दौर में जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसी टाइम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तनवीर सादिक ने वक्फ कानून के खिलाफ जो है स्थगन प्रस्ताव लाने की मांग की। दूसरी तरफ इस कानून को लेकर सदन में एनसी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के बीच स्पीकर ने विधानसभा की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। वहीं बीजेपी के विधायक ने वक्फ कानून पर जो है क्वेश्चन ओवर के दौरान चर्चा कराने की मांग की, जैसा कि नॉर्मली होता है विधानसभा में कि जो क्वेश्चन ओवर रहता है तो उसमें चर्चा होती है, उस पर मांग की। लेकिन क्या हुआ, उसके चलते बीजेपी के जो विधायक थे वो सदन में क्वेश्चन ओवर की कॉपियां लेकर खड़े रह गए और इसी बीच जो है सदन के दोनों पक्षों के जो विधायक थे उन्होंने जमकर नारेबाजी की और विधानसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो सहयोगी दल के विधायक नारेबाजी करने लगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके सहयोगी दल के विधायक वक्फ कानून पर बहस करने की मांग पर अड़े रहे। इसी के दौरान जम्मू कश्मीर विधानसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी के विधायक अब्दुल मजीद ने अपना काला कोट फाड़ लिया और हवा में लहराया। साथ ही साथ दूसरे जो विधायक हैं उन्होंने कागज लहराकर जो है इस बिल का कड़ा विरोध किया। आपको बता दें कि पहले भी तमिलनाडु के जो सीएम हैं उन्होंने भी और उनकी पार्टी ने विधानसभा के अंदर इस कानून के विरोध में जो है काला रिबन पहन के जो है इसका विरोध किया था। वहीं जम्मू कश्मीर में आज जो हंगामा हुआ विधानसभा में उसकी थोड़ी बहुत झलक आप भी देख लीजिए स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। तो ये तो आपने देखा जम्मू कश्मीर में कैसे इस बिल के विरोध में इतना बड़ा हंगामा हुआ सदन के अंदर। अब एक बार जो है फटाफट से नजर डाल लेते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ नई अपडेट्स हैं और जो हाइलाइट्स हैं वो क्या चल रही है और हेडलाइंस क्या कुछ कह रही हैं। एक बार उन पर भी फटाफट से नजर डाल लेते हैं। तो देखिए पहले हाइलाइट्स की ओर रुख करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो है हाइलाइट्स का बाजार किस तरीके से जो गर्म है। देखिए
तो देखिए, पहला देखिए, वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई। दूसरा, कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके जल्द सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट आज जो है इस मामले पर सुनवाई कर सकता है। वहीं देखिए, दूसरी हेडलाइन देखिए, जो हाइलाइट्स है, सॉरी माफ कीजिए, दूसरी जो हाइलाइट्स है उन पर भी नजर एक बार डाल लेते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन पर रालौद में मचा बवाल। साहजेब रिजवी ने पार्टी से इस्तीफा देकर आरोप लगाया। जयंत चौधरी के समर्थन से मुस्लिम समुदाय में नाराजगी। आपको बता दें कि जो ये बिल आया है, इसको लेकर चाहे हम बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे हम नीतीश कुमार की बात करें, या हम आरएलडी की बात करें, या हम चिराग पासवान की पार्टी जो है एलजेपीआर की बात करें, जो मुस्लिम राजनेता हैं, जो मुस्लिम समुदाय से नेता आते हैं, जो बड़ा चेहरा है बिहार में या दूसरे प्रदेश में भी, और जिन जिन पार्टियों ने जो इस बिल का बीजेपी के साथ जो केंद्र सरकार है उसका समर्थन किया सदन में, उनके जो आपसी जो नेता हैं, बड़े बड़े मुस्लिम चेहरे बिहार में जो हैं, जिन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार से नाराजगी जताई है, पार्टी से नाराजगी जताई है, तो इस मामले में चिराग पासवान की भी जो है टेंशन बढ़ गई है। चिराग पासवान ने भी इस पूरे मामले को बैलेंस करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी जो है एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने कई सारी चीजें लिखी थी, मैंने आपको पहले ही बताया। और आरएलडी में भी जो है बड़े मुस्लिम नेता है, जिन्होंने कई साल से जो है पार्टी में जुड़े थे, उन्होंने भी जो है इस्तीफा दे दिया। जहां इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा झटका जो है जेडीयू को लगा इस बिल के आते ही, तो उसी मुद्दे को लेकर ये सारे हाइलाइट्स हैं। आगे देखिए, वक्फ विधेयक 2024 की संवैधानिकता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी कांग्रेस, जो कि दे चुकी है। सरकार के सभी हमलों पर विरोध करना जारी रखेंगे। जयराम रमेश ने पहले ही जो है इसका एंटीमेटम जो है दिया था। अब इस मामले को लेकर, जो पूरा मामला है, इसको लेकर क्या कुछ हेडलाइंस चले, एक बार फटाफट से उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एबीपी का देखिए, वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा, एनसी विधायक ने फाड़े कोर्ट। दूसरा देखिए, जम्मू कश्मीर विधानसभा में वक्फ कानून को लेकर हुआ जमकर हंगामा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्थगन प्रस्ताव पर जमकर बवाल। तीसरा देखिए, वक्फ कानून को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में भारी हंगामा, एनसी ने बेल में आकर लगाए नारे। और आगे देखिए, जम्मू कश्मीर वक्फ कानून पर विधानसभा में जोरदार हंगामा, आमने सामने एनसी और बीजेपी। ऐसी तमाम जो है हेडलाइंस भरी पड़ी हैं इस मुद्दे को लेकर जो आज जम्मू कश्मीर में हुआ। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो मामला हो उसको भी लेकर एक बार क्या हेडलाइंस है, उन पर भी फटाफट से जो है नजर डाल लेते हैं। वक्फ कानून सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं की सुनवाई पर फैसला आज। जम्मू कश्मीर विधानसभा में एनसी मेयर ने कॉपी फाड़ी। आगे देखिए, संसद के बाद सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ खुला मोर्चा, अब तक 10 याचिकाएं दायर, सुनवाई पर सीजेआई क्या बोले। दूसरा देखिए, वक्फ बिल पर दौड़े दौड़े सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कपिल सिब्बल, सीजेआई बोले सही समय पर। तीसरा देखिए, वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई, सीजेआई ने कहा दोपहर तक। तो ऐसी तमाम जो हाइलाइट्स हैं, हेडलाइन हैं, आर्टिकल्स हैं, उनके बाजार इस मुद्दे को लेकर गर्म उबाल पर हैं, गर्म हो चुके हैं। देखिए, बिल भले ही पास हो चुका है, लेकिन ये मामला किसी भी सूरत में ठंडा होता नहीं दिख रहा है। वहीं देखिए आगे, वक्फ बिल के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट पहुंची कांग्रेस, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत देश भर में मुसलमान विरोध में सड़कों पर उतरे। ये पत्रिका की जो है खबर है जो मैं आपको बता रही हूं। कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है। वहीं जो है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत जो तमाम ये बड़े बड़े जो सिटी है, इनमें जो मुस्लिम लोग हैं वो सड़कों पर जो है विरोध प्रदर्शन के लिए जो उतर गए हैं। वहीं बिहार में जब मुस्लिम नेताओं के इस्तीफे आने लगे और एकदम से बारिश होने लगी जेडीयू के अंदर इस्तीफों की, तो नीतीश कुमार ने आनंद फानंद में बैठक बुलाई। लेकिन बिहार के जो डेप्यूटी सीएम है, उनका बयान जो है हाल फिलहाल बहुत चर्चाओं में है। उनका क्या कहना है, एक बार फटाफट वो भी सुनिए। देखिए, जब बिहार में इस बिल का विरोध हो रहा है, नीतीश कुमार का जो है पार्टी से लोग इस्तीफा दे रहे हैं और अपनी पार्टी के विरोध जता रहे हैं, पार्टी की विचारधाराओं से बिल्कुल अलग जा रहे हैं, कोई वीडियो जारी करके कह रहा है, तो कोई मीडिया से बातचीत के दौरान में अपनी अपनी राय रख रहा है, जो कि जेडीयू से नाराजगी साफ तौर पर झलक रही है। तो वहीं इसी के चलते जो है डिप्टी सीएम की तरफ से जो बयान आया वो भी देखिए। जो डिप्टी सीएम ने यहाँ पे कहा, विजय सिन्हा ने, कि जो संविधान और संसद में पारित कानून को नहीं मानेगा उसे जेल जाना होगा। संविधान एक संवैधानिक संस्था है, उसका सम्मान हर नागरिक का कर्तव्य है। इसके बावजूद यदि कोई संस्था या व्यक्ति उस पर भरोसा नहीं करता तो वह राष्ट्र हित में नहीं हो सकता। आपकी क्या राय है इस पूरे मुद्दे पर, इस पूरी प्रतिक्रिया पर हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ देखते रहिए PRB। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।